हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बॉर्डर कैसे अटैच करना है हमें गाउन में, वो सीखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बनाने वाले हैं साड़ी से गाउन। तो मैंने यहाँ पे पहले साड़ी से बॉर्डर को अलग कर लिया है। अलग करने के बाद मैंने इस पे अच्छे से आयरन कर ली है। अब ये स्ट्रेट है तो हमें इसको राउंड शेप में कन्वर्ट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो बॉर्डर मैंने यहाँ पे पतला मुझे लग रहा था तो मैंने इसको चौड़ा करने के लिए इसको बराबर रखा डिजाइन से डिजाइन को मिला के। और अब यहाँ पे स्टिच लगाएंगे क्योंकि लेंथ हमारी गाउन में छोटी पड़ रही थी। तो फिर मैंने इस तरह से, क्योंकि बॉर्डर हमारा होता है साड़ी में 9 इंच का और हमारा घेरा है वो करीबन 4.5 इंच का है, 4 इंच का ही है। तो इसमें आराम से डबल करके हम लगाएंगे तो आराम से हमारा बॉर्डर जो है वो बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको बीच से स्टिच लगा लिए। और आप देख पा रहे होंगे ऐसे पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें अलग से सिलाई लगाई है। तो इस तरह से बॉर्डर हमारा जो है वो चौड़ा हो गया है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई का जो गैप है वो हमें रखना है 2 इंच पे। और सिलाई का धागा जो है वो थोड़ा सा टाइट कर देंगे उसको और फिर पीछे से इस तरह से प्रेस करते हुए स्टिच लगानी है हमें। तो इससे बॉर्डर हमारा हल्का सा राउंड में होता जाएगा। तो इसमें कपड़े के ऊपर है कि हमें कितनी सिलाई जो है वो लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे लगभग 5 स्टिच लगाऊंगी इसी तरह से। तो अभी 5 से ज़्यादा भी लग सकती हैं और 5 से कम भी लग सकती है। तो वो डिपेंड होता है फैब्रिक पे कि हमारा फैब्रिक जो बॉर्डर है वो किस तरह का है। तो मैंने यहाँ पे पहली स्टिच लगा ली है तो आप देख पा रहे होंगे हल्का सा कर्व आ गया इसमें। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे सेकेंड स्टिच लगाऊंगी आधा इंच नीचे। तो इसी तरह से यहाँ पे सारे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टिच भी लग के रेडी है। अब इसी तरह से हम तीसरी स्टिच लगाएंगे। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मैं जो समझाती हूँ वो आपको समझ में आ जाता है या फिर नहीं आता है। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना मैं जो सिखा रही हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। ओके, अब इसी तरह से अगली स्टिच लगाएंगे। मैंने सब स्टिच का जो गैप है वो हाफ इंच पे रखा है, हाफ इंच नीचे स्टिच लगाई है हमने। इसी तरह से अब अगली स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिच है वो लग के रेडी है और हम चल के इस पे अच्छे से आयरन करेंगे। तो इस तरह से हमें इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है और इस तरह से राउंड करते हुए अच्छे से आयरन करना है। स्टीम आयरन होगी तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप किसी स्प्रे बॉटल में पानी भर के और फिर पानी से स्प्रे करके आयरन करेंगे तो वो सेम रिजल्ट आएगा। तो आप इस तरह से, अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो आप इस तरह से आयरन करेंगे तो स्टीम आयरन का जो लुक होता है वैसी ही आयरन होगी। लेकिन स्प्रे बॉटल जिससे पानी अच्छे से स्प्रे होता है ना, आपको वही वाली बॉटल लेनी है जिससे पानी अच्छे से जो फैब्रिक पे है वो जाए। तो इस तरह से राउंड करते करते हमें पूरे बॉर्डर पे अच्छे से आयरन कर लेनी है। और प्रेस को हमें इस तरह से उठा उठा के, मतलब उठा के प्रेस करनी है। ऐसे सलंग प्रेस को खिसकाना नहीं है, खिसकाएंगे तो फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा फैब्रिक। तो प्रेस को उठा उठा के प्रेस करनी है।
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बॉर्डर हमारा राउंड में लग रहा है। तो अब जब हम इसको गाउन में लगाएंगे तो प्लीट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बॉर्डर में रिंकल भी नहीं आएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मैं नीचे से ऊपर की तरफ आयरन कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से आयरन करनी है। तो देखिए आप लग नहीं रहा है ना, एक भी गैदर्स नहीं दिख रहे हैं, हमारे बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट ही दिख रहा है। स्ट्रेट मतलब बिना रिंकल के दिख रहा है। और जब ये अटैच हो जाएगा तो जो भी रिंकल्स दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे। तो बॉर्डर सेट करने में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है आयरन करने का। जितनी अच्छी आयरन होगी उतना अच्छा बॉर्डर हमारा रेडी होगा। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडी कर लिया है। अब इसको पलटने के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो गाउन में से अस्तर जो बचा था वही हमने अस्तर लिया है। अब किनारे से हमें बॉर्डर को और फैब्रिक को बराबर मिलाना है। फोल्ड करके लिया है हमने यहाँ पे फैब्रिक, और फिर जिस तरह से तिरछे में जा रहा है इसको तिरछे में जाने देना है, और फिर जैसे ही जा रहा है वैसे ही उसको कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से हम अस्तर के बराबर के फैब्रिक कट कर लेंगे, सॉरी बॉर्डर के बराबर से अस्तर को कट कर लेंगे। तो अभी तो ये हमारा एक ही पार्ट है, इस तरह से हम और भी पार्ट्स कट करेंगे। तो इसी को बराबर रखते हुए यहाँ पे एक और पार्ट कट करेंगे, और इसी तरह से हमें और फैब्रिक कट कर लेना है। अब इसको हम शेप में कैसे लेके आएंगे, तो इसको इस तरह से रखना है। अब इसको इस तरह से ट्रायंगल को आगे लेके आएंगे और फिर यहाँ से पट्टी कट कर लेंगे। देखिए बताती हूँ मैं, इस तरह से इसको इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ से कट कर लेंगे, तो ज्वाइन करते वक्त हमारा झोल नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर के जो पार्ट्स थे उनको ज्वाइन कर लिया है। अब मार्जिन को हम दोनों तरफ रखेंगे और आयरन कर लेंगे इस पे। काम तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सिलाई का काम करते हैं, लेकिन काम अगर फिनिशिंग का होगा तो ही हम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। एक सिलाई का काम करना और उसी काम को प्रोफेशनल तरीके से करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और अभी आजकल के ज़माने में तो मतलब फैशन गारमेंट्स की इतनी डिमांड है ना कि लोग प्राइस नहीं देखते हैं, सिर्फ अपना डिज़ाइन देखते हैं कि वो किस तरह से बना हुआ है। तो इसलिए आप सिर्फ सिलने पे फोकस मत कीजिए, आप फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए, और जो सही तरीका है प्रोफेशनल तरीका है, इसी मतलब इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए हमने पूरे बॉर्डर पे आयरन कर ली है। अब इसको हम अपने फैब्रिक पे रख के पलटेंगे। तो हमें यहाँ पे इसको पलटना है हमें। तो अगर हम अस्तर ऊपर रखेंगे तो हमें फिर ध्यान नहीं रहेगा कि हमें सिलाई कहाँ से लगाना शुरू करना है, तो अस्तर को हम नीचे रख लेते हैं और यहाँ पे बॉर्डर का जो फैब्रिक है उसको उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। तो हमें यहाँ पे गाइडलाइन साफ साफ दिख रही है कि हमें कहाँ स्टिच लगाना है। तो जहाँ पे पिंक लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से हमें स्टिच लगाना है, और इसी को गाइडलाइन लेके रखेंगे हम, तो कहीं से छोटा बड़ा भी नहीं होगा और स्टिच भी बराबर लगेगी। तो इसी तरह से हमें पूरे बॉर्डर पे स्टिच लगा लेनी है। अगर आप सिलाई से रिलेटेड कुछ और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच लगा ली है। अब इसको हम पूरा पलट लेंगे। अब मार्जिन को अस्तर वाली साइड करेंगे और अस्तर के किनारे पे टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे हमारा अस्तर जो है वो बॉर्डर के बाहर, कभी देखा होगा आपने कि अस्तर हमारा बाहर की तरफ निकलता है, तो अगर आप टॉप स्टिच लगाएंगे, अस्तर के किनारे पे सिलाई लगाएंगे, तो इससे हमारा अस्तर कभी बाहर नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे स्टिच लगा ली हमने। अब हम इसको आयरन कर लेंगे फिर से। कपड़ों में फिनिशिंग देने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बॉर्डर पे अच्छे से आयरन कर लेंगे हम। और जब भी आप आयरन करें तो पहले अस्तर वाले पार्ट को आयरन कीजिए, उसके बाद फिर मेन फैब्रिक पे आयरन करना होता है। अभी मैंने शुरुआत ही की है सिखाने की, तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ ये सब कुछ बताना होता है, तो मैं उतना डिटेल में आपको बताती हूँ। पर अगर कहीं भी कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे और आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके कि मैं अपने पॉइंट को किस तरह से और अच्छा और कवर कर सकती हूँ आपको समझाने के लिए। क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि जो मैं सीख रही हूँ वो मैं आपको भी सिखाऊं। क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो नॉलेज का भी, स्किल का भी ऐसा ही, हम जितना ज़्यादा सिखाएंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं जो सीख रही हूँ वो मैं आपको भी सिखाऊं, जिससे मेरी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके और आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से बॉर्डर को आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सीधा रख के भी इसको आयरन कर लेती हूँ। और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड करने से क्या होगा कि क्रीज नहीं आएगी और बॉर्डर हमारा राउंड में ही रहेगा। एंड इस ये गाउन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम बॉटम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले सलवार बनाना सीखेंगे अलग अलग तरह की। सिंपल सलवार, सलवार, सेमी पटियाला सलवार, फुल पटियाला सलवार, फिर धोती सलवार, तुलिप सलवार, अफगानी सलवार, जिसमें हम अलग अलग तरह की सलवार सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ आधा इंच का ही फैब्रिक रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडी कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको अटैच करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।